नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। यह है मॉड्यूल संख्या 26 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 49 एवं 50। तो आइए 49वें श्लोक के अध्ययन से इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। पहले मूल श्लोक का उच्चारण सुनिए। अथैकधेनोरपराधचण्डाद् गुरोः कृशानुप्रतिमाद् बिभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽध्नीः। एक और बार। अथैकधेनोरपराधचण्डाद् गुरोः कृशानुप्रतिमाद् बिभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽध्नीः। आइए इसका पद विभाग देखते हैं। अथ एकधेनोः अपराधचण्डात् गुरोः कृशानुप्रतिमात् बिभेषि शक्यः अस्य मन्युः भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽध्नीः। इसका अन्वय देखते हैं। अथ एकधेनोः कृशानुप्रतिमाद् अपराधचण्डाद् गुरोः त्वं बिभेषि तर्हि घटोऽध्नीः कोटिशः गाः स्पर्शयता भवता अस्य गुरोः मन्युः विनेतुं शक्यः। अब हम इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। अथ अथवा उसके बाद, अभी तक जो घटनाएं घटी उसके बाद और इससे थोड़ा सा भिन्न, या फिर ऐसा अनुवाद कर सकते हैं इसका। एकधेनोः एकस्याः गोः अधिपतेः, एक ही गाय का अधिपति, जिसके पास एक ही गाय हो ऐसा व्यक्ति, उससे कृशानुप्रतिमात् अग्निकल्पात् बन्ही समानात्, जो अग्नि के समान व्यक्तित्व रखता हो अथवा या तो उष्ण स्वभाव के हैं अथवा बहुत तेजस्वी है, उससे उस व्यक्ति से अपराध चंडात गोपेक्षा लक्षणे अतिकोपात, यदि अपराध हो गया तो बहुत प्रचंड हो जाते हैं, बहुत रुष्ट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा गुरोह आचार्यात् वशिष्ठात् गुरु से। तो ये एकधेनो कृशानुप्रतिमात् अपराध चंडात, ये सब इसके विशेषण है। बिभेषि त्रस्यसि, तुम डर रहे हो। घटोध्नीः कलश समान स्तनम यस्याः, ऐसे गायों को जिसके स्तन कलश के समान मोटे हो। कोटिशः अनेकशः, बहुत सारे, अनेक संख्या में। गाः धेनुः गायों को। स्पर्शयता प्रतिपादयता दान में देते हुए तुम्हारे द्वारा। भवता त्वया तुम्हारे द्वारा। अस्य गुरोः इस गुरु का। मन्युः क्रोधः, गुस्सा, कोप, रोष। विनेतुम अपनेतुम निकालने में, खत्म करने में, समाप्त करने में। शक्यः पार्यते, इसके साथ ये प्रतिपदार्थ समाप्त हुए। अब चलते हैं सरलार्थ की ओर। अथवा एकधेनोः अग्नितुल्यात् प्रमादेन क्रोधिनः गुरोः त्वं बिभेषि तर्हि अस्य ऋषेः रोषं घटवत् ऊध्नीः बहुशः गाः दत्वा त्वं दूरीकर्तुं समर्थोऽसि। या फिर एक ही धेनु रखने वाले से, उस एक ही धेनु का स्वामी जिसके पास एक ही गाय हो, तो उस अग्नितुल्य, जो अग्नि के समान उष्ण स्वभाव रखते हैं, बहुत तेजस्वी हो। प्रमादेन क्रोधिनः, जो बहुत ही एकदम थोड़ा सा भी गलती हो गई तो उससे बहुत रुष्ट हो जाते हैं, ऐसे गुरु से तुम डरते हो, तुम्हें डर है। तर्हि, तो फिर अस्य, इसका जो गुस्सा है उसको तुम यूं निकाल सकते हो। कैसे? जिसके स्तन, जिन गायों के स्तन बहुत ही मोटे हो, जो बहुत दूध दे सकते हो,
ऐसे बहुत सारे गाय, कोटिशः बहुत सारे गाय तुम उसको देने में समर्थ हो और उससे उसका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसको तुम ऐसे दूर करो, क्यों तुम अपना प्राण अर्पण करते हो, ये उसका अर्थ है। ठीक है, अब हम इसका फलितार्थ देखते हैं। सिंहः राजानं प्राणत्यागात् निवारयन् वदति, गुरोः एका एव धेनुरस्ति, तस्याः प्राणहान्या मम गुरुः क्रुध्येत् इति त्वं तव गुरोः अधिककोपात् भयम् आशङ्कसे। तस्य कोपः अनेन उपायेन निर्गच्छेत्। किञ्चित् एवं कार्यं कुरु, कोटिशः सुन्दरपीनस्तनाः अनेकगाः तस्मै प्रदेहि, तेन सह नन्देत्। ठीक है, सिंह राजा को क्या करने का प्रयास कर रहा है? ऐसी बातों से उसे ध्यान हटाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, राजा ने क्या कहा कि गाय के स्थान पर मैं अपने प्राण दे दूंगा, तुम मुझे खा लो, अपनी बुभुक्षा शमन कर लो, गाय को छोड़ दो। तो वो सिंह बोल रहा है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा गुरु गुस्सा हो जाएगा? गुरु का गुस्सा तो यूं ही तुम दूर कर सकते हो क्योंकि तुम राजा हो। ठीक है, तो राजानम प्राण त्यागात निवारयन, उससे निवारित कर रहा है और बोल रहा है, उसका ध्यान हटाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिसका संकल्प बहुत ही कमजोर होता है, जो बलहीन संकल्प रखता है, वो किसी के कहने से, एक दो बार कहने से वो उस संकल्प से हट जाता है। तो सिंह देख रहा है कि ये राजा कैसा सोचेगा, क्या करेगा ऐसा बोलने से। गुरोह एका एव धेनुरस्ति, गुरु का तो एक ही गाय है। ठीक है, उसके पास कोई अनेक वनेक गाय नहीं है और तुम, मैं कोई अनेक गायों को नहीं खा रहा हूँ, मैं तो एक ही गाय को अपना भोजन बना रहा हूँ। ठीक है, तस्याह प्राण हानि, उसकी प्राण हानि हो जाती है, इससे मेरे खाने से गाय खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके प्राण चले जाएंगे। तो उससे गुरु को गुस्सा आएगा, क्योंकि उसका तो एक ही गाय है, एक भी गाय है वो भी चली गई, तो गुरु बहुत गुस्सा हो जाएगा। ऐसा इति त्वं तव गुरोः अधिक कोपात्, यदि तुम्हारे गुरु को बहुत गुस्सा आएगा, ऐसा सोचकर तुम बहुत भय को अनुभव कर रहे हो, तुम्हें बहुत भय लग रहा है कि भाई गुरु गुस्सा हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, तो भाई तस्य कोपः अपन अनेन उपायेन निर्गच्छेत्, ये एक उपाय करो, मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं बताता हूँ, इस उपाय से उसका गुस्सा चला जाएगा। किंचित एवं कार्यम कुरु, ऐसा तुम करो। ठीक है, ऐसा कार्य करोगे तो हो जाएगा। कोटिशः बहुत सारे, कोटि कोटि अर्थात लाखों में, लाखों से भी ज्यादा, कोटि संख्या में, सुंदर पीनस तनाहा, बहुत ही सुंदर जिनके स्तन है, जिनके दूध पीने वाले, जहां से बछड़ा दूध पीता है वो वाला भाग उसके, जिसके बहुत ही फूले हुए हैं। ठीक है, बहुत स्वस्थ गायें हैं। अनेक गाह, बहुत सारे गाय, तस्मय प्रदेही, उसको दे दो, तेन सह नंदित, उससे वो बहुत आनंदित हो जाएगा। ठीक है, तुम तो राजा हो। सिंह का कहने का तात्पर्य क्या है? तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी गायें हैं, एक गाय के लिए क्या मर रहे हो, क्यों अपने प्राणों से हाथ धो बैठ रहे हो? गुस्से से डरते हो, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, क्या डर लगता है तुमको, तो बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे डर नहीं लगता। तो उसका कारण कुछ और रहता है कि वो उसने ऐसा संकल्प लिया है, पर सिंह उसका ध्यान गुरु के गुस्से से तुम डर रहे हो ऐसा कहकर बटाने का प्रयास कर रहा है। एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, मनोविज्ञान के रूप से इसको देखते हैं तो एक व्यक्ति को बलपूर्वक उसके उद्देश्य से हटाने का प्रयास करना, तो ये भी एक परीक्षा का अंतर्भाग ही होता है। किसी का संकल्प आपको यदि परीक्षित करना है तो आप इससे कर सकते हैं, आराम से आप उसको हटा सकते हैं। बोल सकते हैं ये क्या कर रहे, इससे तो वो होगा ये होगा, तो बहुत डर जाएगा। जो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहता है, जिसको पहले से पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, तो बहुत ही बलहीन बुद्धि वाला, बलहीन मन वाला होता है, तो वो टक से त्याग देता है। किसी और के कहने की प्राय उसको प्रतीक्षा भी रहती है कि कोई कह दे कि मैं हट जाऊं तो मैं हट जाऊंगा, उसको स्वयं डर लगने लगता है, तो वो स्वयं हट जाता है, किसी के कहने से और भी जल्दी हट जाता है। ठीक है, तो वही प्रयास कर रहा है सिंह। अब हम इस श्लोक के व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं, पहले संधियों को देखते हैं। अथैक धेनोरपराध चंडाद गुरोः, अथा प्लस एक का अथैक, यहाँ पर वृद्धि संधि है,
एक धेनोः अपराध, धेनो रप ऐसा रा बनाए तो रुत्व संधि है अर्थात विसर्ग संधि है, और विसर्ग रेफा संधि ऐसा भी बोल सकते हैं उसको। चंडाद गुरोह, चंडाद गुरोह द बन गया है त का, ठीक है। कृशानु प्रतिमाद बिभेषि, कृशानु प्रतिमात बिभेषि, ठीक है। त का द बन गया, बस और कुछ नहीं। शक्योस्य, शक्यः अस्य, मन्युर्भवता, मन्युः भवता र रेफा, ये भी विसर्ग रेफा संधि है। अब समास को देखते हैं। एक धेनुः, एका एव धेनुः यस्य तस्मात्, जिसका एक ही धेनु है। घटोध्नीः, घटाः एव ऊधांसि यस्याः, यासां ता घटो, घटोध्नीः, तो जिसके स्तन ऊधांसी, जिसके जो स्तन है वो घट के समान हो, घड़े के समान हो, मटके के समान हो, तो ऐसे घटोध्नी बोलते हैं उसको, ऐसे गायों को। सो घटोध्नयः होगा उसका प्रथमा विभक्ति में बहुवचन, ऊधनी, ऊधनियो, ऊधनियः ऐसा रूप बनेगा। तो घटोध्नी ही द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ये गायों का विशेषण है, गाः इस शब्द का विशेषण है, अतः आपको स्मरण होगा। कृशानु प्रतिमाद, कृशानु प्रतिमोपमा यस्य तस्मात्, कृशानु जिसके लिए प्रतिमा है उसके, उससे, ऐसे व्यक्ति से। अपराध चंडाद, अपराधे चंडः तस्मात् अपराध चंडात, जिस जो अपराध में, जो त्रुटि होने पर बहुत गुस्सा हो जाता है वो। अब हम इसके साहित्य आदि विशेषों पर दृष्टि डालते हैं। कृशानु प्रतिमात गुरोः इत्यत्र उपमालंकारः, तो कृशानु प्रतिमा कौन है? गुरु है। प्रतिमा शब्द यूज किया है इसमें ईवा जैसा, तो वो उपमालंकार है। गोदान रूप पुण्य कर्माचरण से फलमत्र प्रतिपाद्यते, गोदान करने से बहुत पुण्य भी होता है और पाप भी हट जाते हैं, तो उसका यहाँ पर प्रस्ताव हो रहा है, ठीक है। इस श्लोक के द्वारा पता चलता है कि गोदान करने से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एका एकामेव धेनुं धारयन् गुरुः अनेक गवां प्राप्त्य तुष्येत् इति तर्कः सिंहस्य राज्ञा प्राणत्यागात् अपनयनाय प्रयुक्तः। उसको प्राण त्याग से, अपने प्राण देने से रोकने के लिए सिंह ने कहा कि तुम अनेक गायों को देकर अपने गुरु को तुम प्रसन्न कर लो, ऐसा तर्क वो दे रहा है, ठीक है। इससे ये श्लोक समाप्त हो जाता है। अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। पहले मैं उच्चारण करती हूँ, आप लोग सुनिए 50वें श्लोक का। तद्रक्ष कल्याण परंपराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं महीतलस्पर्शनमात्र भिन्नं वृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः। और बार। तद्रक्ष कल्याण परंपराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं महीतलस्पर्शनमात्र भिन्नं वृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः। अब हम इसका पद विभाग देखते हैं। तत् रक्ष कल्याण परंपराणां भोक्तारं ऊर्जस्वलम् आत्मदेहं महीतल स्पर्शनमात्र भिन्नं वृद्धं हि राज्यं पदम ऐन्द्रम आहुः। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। तत् कल्याण परंपराणां भोक्तारं ऊर्जस्वलम् आत्मदेहं त्वं रक्ष हि यतः वृद्धं राज्यं महीतलस्पर्शनमात्र भिन्नं पदम ऐन्द्रम नराः आहुः। अब हम इसके प्रतिपदार्थ को देखते हैं। तत् तस्मात् कारणात्, उस कारण से, कल्याण परंपराणां शुभ घटना क्रमाणां, अच्छी घटनाओं की परंपरा, परंपरा अर्थात एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा होता है ना, उसको परंपरा बोलते हैं। तो अच्छी घटना, कल्याण अर्थात शुभ घटना, एक उसका क्रम। भोक्तारम अनुभवास्पदम, तो अनुभव का स्थान, यानी भोग करने के लिए
जो स्थान है वो। ऊर्जस्वलम बलवंतम, ऊर्जा अर्थात बल और ऊर्जस्वल अर्थात बलवान। आत्मदेहम स्वतनु, अपने शरीर को। रक्षा हवा, उसकी रक्षा करो। ही यतः रुद्धम समृद्धम, रुद्ध शब्द समृद्ध शब्द बस सम उपसर्ग लगा है तो दोनों का एक ही अर्थ है, बहुत समृद्ध। राज्यम पालन भूमि, जो अपने पालन क्षेत्र है जहां पर राजा अपना परिपालन करता है, उस क्षेत्र को राज्य बोलते हैं। महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, भूतल संबंध मात्रेण अन्यत, भूमि को भूमि से संबंध रखता, धरती से संबंध रखने मात्र से दूसरा। भिन्न। पदम स्थानम, स्थान। ऐन्द्रम इंद्र संबंधी, इंद्र से संबंधित। आहुहु वदंती बोलते हैं। इसके साथ ये प्रतिपदार्थ समाप्त हो गया। अब चलते हैं सरलार्थ की ओर। तस्मात् सुकृत परंपराणां भोक्तारं महाबलिष्ठं निज शरीरं रक्षा। हि सम्यक् प्रकारेण वृद्धिं गतं राज्यं पृथ्वीतल संबंध मात्रेण भिन्नं चक्र संबंधित स्थानं विद्वांसः आहुः। बहुत अच्छे घटनाओं के, बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों के भोक्ता, ये जो तुम्हारा शरीर है, ठीक है, उस महाबलिष्ठ शरीर को तुम रक्षा करो, ठीक है, उसकी तुम रक्षा करो। सम्यक प्रकारेण, बहुत अच्छे प्रकार से, ठीक है, तो तुम उसको रक्षा करो, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत सुंदर अनुभव होने वाले हैं, बहुत अच्छे, केवल सुंदर नहीं, शुभ शुभ बहुत होने वाला है। मृत्यु तो अशुभ मानी जाती है जीवन में, बाकी बहुत कुछ अभी करना, अभी तुम यौवन हो, इस युवक हो, इस प्रकार जवानी में हो, इसलिए तो ऐसे सम्यक प्रकार से अपनी वृद्धि को पाए हुए राज्य को, तो बहुत ही विस्तार किया गया। राज्य की वृद्धि क्या होती है? उसका विस्तार होना। तो उस ऐसे राज्य को देखकर लोग बस कहते हैं ये धरातल पर है, ये धरती पर होने से अलग है, पर ये तो एकदम इंद्र का जैसा है, ठीक है, इंद्र का ही स्थान है, अर्थात स्वर्ग तुल्य है। राज्य को भोगना, एक एक देश का, प्रदेश का राजा होना अपने आप में इंद्र जैसा होना ही होता है। और ऊपर से ये एकात पत्र है, अर्थात ये पूरे धरा का, पूरे संसार का अधिपति है, ठीक है, तो वैसे तो पूरी धरा उसकी है, तो और भी इंद्र के समान स्वर्ग तुल्य ही होगा उसका राज्य भोग, ठीक है, तो उसको वो याद दिला रहा है। अब फलितार्थ देखते हैं। आत्मरक्षणाय गोहत्यागाय च प्रेरयन् सिंहः वदति राजानम्, अतः पूर्वोक्तत्वात् हेतोः मङ्गलानुभवानां भोगार्थम् उपयुक्तं बलसम्पन्नं चेमां तनुं रक्ष। इदं सर्वसम्पन्नं राज्यं भूमौ अस्ति इति भेदः भाति तावदेव, अन्यथा तत् इंद्रपदमेवेति वदन्ति जनाः। आत्मरक्षण के लिए मतलब तुम स्वयं को रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो। गोहत्यागाय, और गाय को छोड़ के चले जाओ, ठीक है, मेरे पास, ऐसा प्रेरित करते हुए सिंह बोल रहा है राजा से। मैंने जो कारणों से पहले बोला है उस हेतु से मंगल अनुभवों का जो स्थान है, ये जो उपयुक्त शरीर है तुम्हारा, और बल से संपन्न है, एकदम बलिष्ठ राजा है ये, इसके एकदम शरीर बहुत चुस्त और तंदुरुस्त है, एकदम स्वस्थ है, तो इस तनु को तुम रक्षा करो। ये सर्वसंपन्न राज्य जो तुम्हारा एकदम विस्तृत, एकदम विशाल राज्य है तुम्हारा, वो भूमि पर है, वो धरती पर है, इतने मात्र से भेद है बस, नहीं तो ये इंद्र पद ही है तुम्हारा, तुम्हारा राजा होना इंद्र होना ही है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से सिंह उसकी प्रशंसा कर रहा है, सिंह राजा का, दूसरी ओर से उसको उसके उद्देश्य से भ्रमित कर रहा है, भ्रांत कर रहा है, से निकालने का प्रयास कर रहा है।
तो राजा की जितनी स्थितियां हैं, जैसे उसका सुंदर होना, उसका नवयुवक होना, उसका बहुत बड़ा राज्य का अधिपति होना, ये सब हमें सिंह की बातों से पता चल रही है। तो वो याद दिला रहा है मरने से पहले लोग क्या करते हैं, कोई लोग सुसाइड करने जाते हैं, आत्महत्या करने जाते हैं, तो उन लोगों को भटकाते हैं, भाई तुम कितने सुंदर हो, तुम क्या क्या कर सकते हो, ऐसा बोलने से वो भटक जाता है उस रास्ते से। पर यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, ये सब हम दूसरे अच्छे उद्देश्य के लिए भी कर सकते हैं। राज्य के लिए जीना और गाय के लिए मरना, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। गाय की रक्षा करने के लिए राजा आया है तो उसे रक्षा करनी ही पड़ेगी, अपने प्राण भी देने पड़ेंगे, तो राजा को सोचना नहीं चाहिए। और ये गुरु का कार्य है, गुरु का धेनु है, उसमें विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर राजा नहीं चूक रहा है और वो देख चुका है कि ये सिंह सामान्य नहीं है, अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए वो प्राण देने को तैयार हो गया, सब कुछ सोच कर ही वो कर रहा है। तब भी सिंह बार बार उसे बहलाने का प्रयास कर रहा है। अब इसके व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। तद रक्षा, तत् रक्षा समास, यहाँ पर कोई एक भी संधि नहीं है इसमें, बस मिला के लिखे हुए हैं, यहीं पर दिखा देती हूँ। भोक्तारम ऊर्जस्व, तो मूर्जस्व है, भोक्तारम प्लस ऊर्जस्व वहां है। स्वलम आत्मा है, स्वलम आत्मा, बस मिला के लिखा हुआ है। पदम ऐन्द्र, पदम ऐन्द्रम आहु, बस म है, तो उसको मिला के लिख दिया। मात्र भिन्नम रिद्धम, तो भिन्नम और रिद्धम ऐसा। ठीक है, तो ये म का लिखा हुआ है, वो कोई संधिया नहीं है। समासों को देखें। कल्याण परंपराणाम, कल्याणानाम परंपरा तासाम, कल्याण अर्थात शुभ, शुभों का, शुभ घटनाओं की परंपरा, श्रृंखला। आत्मदेहम, आत्मनः देहम, आत्मदेहम अपना शरीर, शरीर को। तम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, मह्याः तलः महीतलः, तस्य स्पर्शनम महीतल स्पर्शनम, महीतल स्पर्शनम मात्र भिन्नम, तेन मात्रम भिन्नम, महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम। ऐन्द्र पदम, इंद्रस्य संबंधी ऐन्द्रम, ऐन्द्रम च तत्पदम च ऐन्द्र पदम, इंद्र का पद। ठीक है, अब हम इसके साहित्यादि विशेषों पर दृष्टि डालते हैं। विशेषेण सामान्यस्य समर्थनात् अर्थांतरन्यास अलंकारः, जब कोई एक वाक्य है उसके समर्थन के लिए अन्य वाक्य बोला जाता है तो उसको अर्थांतरन्यास कहते हैं। यहाँ पर ऐसा ही वो सिंह कर रहा है। इंद्र पदम आहु, इंद्र का पद बोलते हैं, ऐसा कहकर वो समर्थन कर रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनमिति आर्योक्तिः, कालिदासेन एव उक्तमिदं शाकुन्तले, अतः शरीर रक्षायै सिंहः राजानम् अनुशास्ते। तो शरीर ही तो है सभी धर्म कार्यों के लिए स्थान, जहाँ पर शरीर से ही तो हम पूरे अपने कार्य करते हैं, ऐसा आर्योक्ति है, ऐसा महान लोग बोलते हैं। तो कालिदास के द्वारा ही ये शाकुंतल में कहा गया वाक्य है। तो उसी दिशा से सिंह बोल रहा है कि तुम अपने शरीर की रक्षा करो, और राजा को अनुशासित कर रहा है कि तुम्हें अपने प्राण देने नहीं चाहिए। ठीक है, राजा पूर्वमेव स्वर्गतुल्यस्य राज्यस्य पालयिता पुनः गोरक्षण व्याजेन मृत्वा कुत्र वा गच्छेदिति सिंहस्य काकुना प्रश्न। यहाँ एक ये चीज भी देख सकते हैं, राज्य का तो वो बोल ही रहा है कि भाई तुम इतने बड़े राज्य के अधिपति हो, पहले से ही इंद्र समान हो, ऐसा लोग कहते हैं, केवल धरती पर हो और वो स्वर्ग में है, इतना ही अंतर है। तो ऐसा कहने पर एक और बात हमें संकेत, एक और बात की ओर संकेत जाता है संकेत, कि अभी तुम गाय की रक्षा के लिए मरोगे तो पहले से ही स्वर्ग जैसे राज्य के अधिपति हो, और स्वर्ग में जाके क्या करो। तो गो रक्षा से, गो के हित में यदि प्राण त्याग करते तो उससे बहुत 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 लाभ होता है, तो पुण्य बहुत मिलता है। तो ये सिंह बोल रहा, और पुण्य लेकर स्वर्ग जाकर क्या करोगे, पहले से ही एक राज्य तुम्हारे पास है। तो इसी के साथ ये श्लोक भी समाप्त हो जाता है, तो ये मॉड्यूल भी समाप्त हो जाता है यहीं पर, और हम अगले मॉड्यूल में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात। हरिओम।